हेलो एवरीवन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17। देखो इसमें क्या कहता है, इसमें दो पार्ट में दिया हुआ है ये। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। बल्ब है हमारे पास 20, उनमें से 4 जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। लॉट मतलब क्या है, 20 का पूरा बॉक्स होगा, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, मतलब डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि जो बल्ब है वो क्या है, डिफेक्टिव है। तो देखो जरा सॉल्यूशन में हम चलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। बल्ब इज डिफेक्टिव, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो कैसे निकालते हैं हम, ऊपर आते हैं, क्या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स इसमें कितने होंगे, डिफेक्टिव की बात कर रहा है, और टोटल बल्ब्स 20 हैं और उनमें से डिफेक्टिव कितने हैं, 4 हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी होंगी, 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होंगी, 20 होंगी, ठीक है। एंड 4 1 ज़ा 4, 5 ज़ा 20। तो ये 1/5 आ गई प्रोबेबिलिटी किसकी, कि बल्ब इज डिफेक्टिव की। सेकंड पार्ट में देखो जरा क्या कहता है, कहते हैं सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट, मतलब ये वाले में, इज नॉट डिफेक्टिव। जो वो हमने बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था मान लो, ठीक है। एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। नॉट रिप्लेस्ड मतलब क्या, दोबारा वो रखा भी नहीं है वहाँ पर, ठीक है, उस लॉट में रखा भी नहीं है। तो अब टोटल बल्ब कितने हो गए, अगर इस केस में हम बात करें तो टोटल बल्ब अब कितने हैं हमारे पास, 19 है। क्योंकि जो बल्ब निकाला आपने वापस रखा ही नहीं है उसमें, जो फर्स्ट में कह रहा है ना कि निकाला आपने बल्ब, वो दोबारा रखा ही नहीं है, और वो जो निकाला था बल्ब वो डिफेक्टिव भी नहीं है, ये बात बोल रहा है। उसके बाद कहता है नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। जो रह गए थे उनमें से एक बल्ब निकाला, मतलब रह कितने गए हैं, 19 में से निकाला एक बल्ब। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव की निकालनी है। तो देखो जरा नॉट डिफेक्टिव की हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखो ऊपर आएंगे फेवरेबल आउटकम्स और नीचे क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखो आपको पता है इसमें फेवरेबल क्या बनेंगे। देखो अब टोटल जो पेन रह गए वो 19 रह गए, और जिसमें से देखो 4 जो थे वो डिफेक्टिव ही थे, ठीक है ना। टोटल 20 थे, 4 डिफेक्टिव थे। लेकिन इसने सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि जो फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला है ना बल्ब, वो डिफेक्टिव नहीं था, तो मतलब वो सही बल्ब था। तो डिफेक्टिव तो 4 के 4 ही रह गए, समझ रहे हो बात। तो वो जो सही बल्ब था वो कह रहा है कि उसको हमने दोबारा रखा भी नहीं है उसमें। तो टोटल बल्ब रह गए कितने, 19, और डिफेक्टिव कितने रह गए, 4 ही हैं, क्योंकि वो जो निकाला है हमने वो कह रहा है डिफेक्टिव नहीं है, इस वाले में बोल रहा है ना ये बात, ठीक। तो यानी कि जो अब सही बल्ब हैं वो कितने हैं हमारे पास, इसमें से माइनस करो, 15 है जो सही बल्ब हैं, समझ रहे हो बात। तो गुड वन जो होंगे हमारे, या जिसको हम बोलते हैं कि डिफेक्टिव नहीं है, वो कितने हैं हमारे, 15 बल्ब हैं, ठीक है। तो नॉट डिफेक्टिव 15 है, तो यहाँ 15 आएगा, समझ पा रहे हो। और जो नीचे आएगा वो कितना आएगा, 19 आएगा। क्या ये कट होता है किसी से, किसी से भी कट नहीं होता, समझ रहे हो। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। क्वेश्चन समझ में आया, दोबारा से समझ लो इस कहानी को। नॉट डिफेक्टिव की निकालनी थी प्रोबेबिलिटी, लेकिन उसने कहा कि जो फर्स्ट पार्ट में आपने जो बल्ब निकाला वो सही था, मतलब डिफेक्टिव नहीं था, और उसको दोबारा रखा भी नहीं है, समझ रहे हो। तो यानी कि जो डिफेक्टिव थे 4 वो अभी भी उसी लॉट में है, और जो पहले हमने एक बल्ब निकाला जो इस सेकंड पार्ट में बोलता है कि वो सही था। तो यानी कि अब 20 बल्ब पहले थे और जो सही वाला था वो निकाल लिया, ठीक है। तो अब टोटल बल्ब यहाँ कितने रह गए, 19 रह गए, जिसमें से क्या है, 4 डिफेक्टिव ही पड़े हुए हैं अभी, क्योंकि जो निकाला है वो सही बल्ब था। तो कितने रह गए टोटल बल्ब जो सही हैं, वो 15 है, समझ रहे हो बात को। तो ये आएगा आपके पास आंसर, ठीक है। अगर वो देखो ऊपर वाले केस में ही बोल देता यहाँ पर कि बताओ नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी, तो फिर हम कैसे करते। अगर इस वाले केस में बोल देता नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी, तो हम कैसे निकालते, टोटल तो 20 है और ऊपर कितने आते फेवरेबल, ठीक वाले 16 होते ना, समझ रहे हो। अगर ये वाला केस में वो बोलता, लेकिन यहाँ उसने केस चेंज कर दिया, समझ रहे हो। उसने बोला कि जो फर्स्ट पार्ट में आपने निकाला वो मान लो सही था, मान लो कि सही था बल्ब, ठीक है। तो यानी कि डिफेक्टिव वाले तो 4 एज इट इज पड़े हुए हैं, और जो बल्ब पहले निकाला है वो दोबारा रखा भी नहीं है। तो अगर दोबारा नहीं रखा है तो अब जो नेट बल्ब रह गए वो कितने रह गए, 19, और जो खराब हैं वो 4 ही हैं उसमें। तो सही कितने हो गए, 15, समझ रहे हो ना इस चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझना है। अब कई बच्चों को इसमें क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्या रहती है कि नॉट डिफेक्टिव का था तो हम ऐसे भी तो कर सकते थे इसको, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब को, ऐसे भी कर सकते थे। तो ये देखो ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या होगी, अलग होगी, क्योंकि ये केस 19 बल्ब का है टोटल। और अगर मैं ऊपर वाला ये माइनस कर देता इसमें से 1 माइनस में ये वाला डिफेक्टिव, तो ये केस अलग है। ये 20 बल्ब्स के लिए यहाँ पर इसने केस बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। कईयों के मन में आ रहा होगा कि हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब इज डिफेक्टिव, तो ये वाला रख देते हैं वहाँ पर, ये वाला नहीं रख सकते,
समझ रहे हो? यहाँ पर निकालते फिर या तो आप बल्ब जो डिफेक्टिव हैं, तो डिफेक्टिव बल्ब की यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या निकलती, देखो मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको ये। अगर इस केस में हम बात करते तो जो डिफेक्टिव बल्ब हैं वो तो 4 ही हैं इसमें, ठीक है ना। तो 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब में देखो 4 ऊपर आता, और अब टोटल बल्ब कितने थे इसमें, 19 थे। तो यहाँ पर आप करके देख लो, आंसर यही आएगा 15/19 का, समझ रहे हो। लेकिन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव में ये वाला पार्ट नहीं रख सकते, ये अलग है, ये कहानी अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से करते तो 19 माइनस 4 ये कितना आ जाता, 15/19 आ जाता। तो इस केस में फिर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव निकालनी पड़ती पहले, ठीक है ना बात, क्योंकि 4 तो डिफेक्टेड है ही है उसमें, और टोटल बल्ब इसमें 19 है, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी निकलती पहले, फिर 1 में से माइनस होती, फिर ये आंसर आता। नहीं तो जैसे मैंने आपको करके दिखाया, ये इस तरीके से आपको समझ नहीं है कहानी। कर लोगे इसको? ओके जी, थैंक यू।